नमस्कार फ्रेंड्स। मैं नीरज कुमार आप लोग के सामने सेकेंड डे हाजिर हुआ हूँ। आज हम लोग स्केचिंग के सेकेंड क्लास में लाइंस पे हम कमांड करेंगे। लाइंस में कमांड करने से पहले हम आप लोग को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब भी हम कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्लासेस ज्वाइन करते हैं तब हमारे शरीर को सर्वप्रथम वार्म अप कराया जाता है, चाहे वो हम पीटी क्लास हो, जूडो कराटे क्लास हो, डांस क्लासेज हों, सिंगिंग क्लासेज हों या म्यूजिक क्लासेस हो। तो सर्वप्रथम पहले हमें वार्म अप कराया जाता है और हमारे शरीर की एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा मूवमेंट को ढीला कराया जाता है कि हम उसके अकॉर्डिंग हम अपने शरीर को ढीला रख सकें और हम अपने शरीर को ढीला और लचीला बनाते हैं। इस तरह हम अपने शरीर को ढीला करने के लिए स्केचिंग क्लास में पहले हम अपने हैंड को फ्री करेंगे, बिल्कुल फ्री। जैसे हम कभी भी राइट अप करते हैं तो हम अपने हाथ को ये टेक दे देते हैं। टेक देने पर ये थोड़ा सा मूव करता है और इसलिए जिसके कारण हमारा लाइन से स्ट्रेट लाइन ना हो के कर्व लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए हम ये हैंड को बिल्कुल स्टैंड करेंगे और मूवमेंट ये पूरा मूवमेंट करेंगे और इस तरह से मूव करते रहेंगे जिससे हमारा हैंड फ्री होगा और हमारा शरीर वार्म अप भी होगा और हैंड फ्री भी होंगे। जो बच्चे आज से ड्राइंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं वो उनको चाहिए कि ड्राइंग करने से पहले या स्केचिंग करने से पहले हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पिछले क्लास में तो मैंने बताया था कि पेंसिल शार्प कैसे किया जाए, लेकिन इस क्लास में मैं बता रहा हूँ कि ड्राइंग करते समय हमें कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ड्राइंग करते समय हमें जो दो मुख्य चीज़ की आवश्यकता होती है वो है पेंसिल और सेकंड पेपर। पेपर किसी भी तरह का होगा, जैसे न्यूज़पेपर हो या प्रिंटिंग पेपर हो। हमारे पास ये दो चीज़ होने ज़रूरी है। जैसे हमारे पास ये एक पेंसिल है टम्बो मोनो का और ये हमारे पास पेपर है। इसके सहारे हम लोग स्केचिंग करना स्टार्ट करेंगे। स्केचिंग करने से पहले क्या हम लोग ये सोचते हैं कि डायरेक्ट पोर्ट्रेट बनाएं या लैंडस्केप बनाएं, यही उधेड़-बुन में हम रह जाते हैं। लेकिन उन सबसे पहले हम लोग सर्वप्रथम लाइंस पे कमांड करेंगे। लाइंस में कमांड करने के कारण हमारी ड्राइंग की जो लाइंस होती हैं बिल्कुल स्मूथ और शार्प होती है। लाइंस पे कमांड करने से पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है कि हम पेंसिल को होल्ड कैसे करें। क्या मैं पेंसिल को ऐसे पकड़ूं, क्या ये सेंटर में पकड़ूं या बिल्कुल टिप्स पे पकड़ूं। ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि पेंसिल को हम लोग होल्ड कैसे करें। इसको हम जानेंगे कि पेंसिल को होल्ड ये कैसे करें। पेंसिल को होल्ड करने के लिए हम लोग सर्वप्रथम ये दो उंगली दिख रहे हैं ना, सबके पास ये दो उंगलियां होंगे। ये दो उंगलियां ये पेंसिल के टिप से दो उंगली अंदर ऊपर की ओर कहिए या अंदर, ये देखिए दो उंगली ऊपर, अब साफ साफ दिख रही है, दो उंगली ऊपर ले जाकर और ये पेंसिल को हम लोग होल्ड करेंगे। ओके, अब पेंसिल को इतना होल्ड करना है, अब इसको इतना ना शार्प हार्डली पकड़ ले कि ये हिले ही ना, या इतना ढीला ही पकड़ ले कि ये साफ बाहर आ जाए, ऐसा नहीं। इसको जेंटली पकड़ते हैं हम लोग कि मूवमेंट हम इजी वे में कर सकें। तो ये हो गया पेंसिल होल्ड करने का तरीका। अब हम लोग लाइंस पे कमांड करेंगे। लाइंस पे कमांड करने से पहले हम अपने हैंड पे भी कमांड करेंगे। हैंड को कमांड करने के लिए क्या होता है कि हम लोग सर्वप्रथम इस सरफेस होता है, पेपर का सरफेस होता है, पेपर के सरफेस पे ये हैंड रखेंगे। हैंड रख के हम कभी भी ड्राइंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हैंड जब रखते हैं ये टेक होता है, ये हमारा टेक हो जाता है, जिसके कारण ये मूवमेंट
बस ये छोटी सी मूवमेंट होती है, जिसके कारण जहाँ स्ट्रेट लाइन होने चाहिए वहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं हो पाते हैं और ये कर्व लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये कर्व लाइन में कन्वर्ट होंगे तो हम कितना हो कोशिश कर लेंगे, ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो पाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमारी ये मूवमेंट इसको फ्री करने होंगे थोड़े से स्ट्रेट लाइन के लिए, और ये इसको भी स्ट्रेट करना है और हमारा मूवमेंट ये होना चाहिए, और ये वार्म अप, ये बॉडी का वार्म अप होना चाहिए, ये पूरा बॉडी घूमना चाहिए और ये हैंड स्ट्रेट होना चाहिए और हमारा ये हैंड यहाँ से मूव करना चाहिए, जिसके कारण मेरा लाइन से स्ट्रेट होगा। दूसरी बात कि जब भी हम पेपर पे हैंड रखेंगे तो बिल्कुल टेक नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जैसे ही टेक लगाते हैं तो मूवमेंट छोटी सी होती है, इसलिए हमें यहाँ से मूवमेंट करना है बिल्कुल हैंड फ्री करके। तो जब टेक नहीं लगाना, थोड़े से पेपर के ऊपर हवा में हम लोग पेंसिल चलाते हैं और पेंसिल को स्ट्रेट खींचते हैं। तो आज तक कभी हमने हवा में पेंसिल नहीं चलाया है या आप लोग भी नहीं चलाए होंगे। अब जिनकी प्रैक्टिस है वो हवा में चला के पेपर को टचअप करके वो स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। तो इसके लिए पेपर पे थोड़ा सा हल्का सा सहारा लेते हैं इन छोटी उंगलियों का, और इसके सहारे से हम लोग देख रहे हैं हमारे हैंड पे, देखिए ये यहाँ से मूवमेंट होगी, इस तरह से मूवमेंट करेंगे तो जो लाइंस होंगी सीधी जाएगी। अगर मूवमेंट ये हमारा ये छोटी सी मूवमेंट होगी तो ये कभी भी लाइन सीधे नहीं होंगे, न ये मूवमेंट करने हैं न ये मूवमेंट करने हैं, हमारी मूवमेंट बिल्कुल इल्वो से होगी। ठीक है, ये इल्वो से मूवमेंट करेंगे और लाइंस को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लाइंस बनाने की ओर। तो हम लोग लाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। लाइन बनाने के लिए हम लोग पहले बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, बॉडी को बैलेंस करेंगे। बॉडी बैलेंस करने के बाद जो हम लोगों ने अभी बताया कि हैंड को बिल्कुल हल्का सा टचअप करके, छोटी उंगली को हल्के से पेपर पे टचअप करके हम लोग स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, सॉरी ये दिख रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन कहलाते हैं। इस तरह से हम जो भी लाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन बनेंगे। दिख रहा होगा हम बिल्कुल पूरे स्ट्रेट लाइन लेके चल रहे हैं, पूरे मूवमेंट को लेके चल रहे हैं। ये लाइन लेफ्ट टू राइट भी हो सकती है, राइट टू लेफ्ट भी हो सकती है। हम दोनों साइड से प्रैक्टिस करेंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, चाहे वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये भी लाइंस हो सकते हैं। ये तिरछे लाइन भी हो सकते हैं हमारे, ये भी लाइंस कहलाएंगे, ये लाइंस कहलाते हैं, या कर्व लाइन भी कहलाते हैं, ये कर्व लाइन भी कहलाते हैं। इन सभी लाइंस का प्रयोग हम लोग स्केचिंग में करते हैं। तो अगर आपसे स्ट्रेट लाइन ये नहीं हो पा रहा है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप लोग के पास एक स्केल होगी। स्केल की सहायता से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग को बचपन में सिखाया गया था, कोई भी अल्फ़ाबेट्स को सीखने के लिए हमारे पेरेंट्स उस अल्फ़ाबेट्स को लिख दिया करते थे पेपर पे, और या स्लेट, पहले जो पेंसिल और स्लेट हुआ करते थे, चौक और स्लेट लिख दिया करते थे, उस पर बच्चे उसकी प्रैक्टिस करते थे। तो आज हम यहाँ पे लाइंस में भी वही काम करेंगे। लाइंस की प्रैक्टिस के लिए हम लोग ये जो हमने स्केल से स्ट्रेट लाइन बनाया है, बस उस पर ऐसा नहीं कि उसके पैरेलल हम लाइन खींचेंगे, बस आपको करना है कि इस लाइन पे साथ ओवरलैप करते हुए लाइंस को बराबर चलाना है। जब ये बराबर चलेगा, आपको ये लगे कि हाँ अब हम स्ट्रेट लाइन खींच सकते, तो उसके पैरेलल दूसरा लाइन खींचिए, तीसरा लाइन खींचिए, चौथा लाइन खींचिए। ये लाइंस होते हैं। कर्व लाइंस होते हैं, सर्किल कर्व लाइन होते हैं। अगर वही चीज़ है, हवा में पेंसिल को रखेंगे और इस पे हम लोग
कर्व बनाएंगे। ये देख रहे हैं ना, बस एक ही स्थान पे हम लोग को चलाना होता है। जब ये हम फ्री करेंगे, हैंड बिल्कुल फ्री करके चलाएंगे, तो हमारा ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, कर्व लाइन बनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट हमारा सर्किल भी बनेगा, परफेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन भी बनेंगे। ये नहीं कि हम हमेशा लेफ्ट टू राइट ही लाइन को खींचे। ये लाइंस लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट खींच सकते हैं। ऊपर से नीचे से, ऊपर से नीचे से ये लाइन होनी चाहिए। बताया है कि हवा में लेके चलिए, हर लाइन आपका सीधा बनेगा। इससे भी नहीं हो पाती तो हम छोटे छोटे लाइंस खींच सकते हैं। ये दिख रहा है, ये छोटे छोटे लाइन स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं। जब इधर से करते तो इधर से भी हम कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हम खींच सकते हैं। ऊपर से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह से भी हम लाइन खींच सकते हैं। दिख रहा है ना, ये लाइंस पे कमांड होते हैं। सर्किल भी खींच सकते हैं। जब ये सर्किल बनेगा, हम किसी भी तरह का प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हमारे वर्टिकल्स लाइंस सीधे नहीं होते हैं, तो जो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को करने के लिए हमने जो स्केल का सहायता लिया, इसमें भी हम वर्टिकल लाइन के लिए भी स्केल का सहायता लेते हैं। उस स्केल से लाइन खींचकर अब इस लाइंस पे ऊपर से नीचे की ओर खींचेंगे, तो ये हमारा प्रैक्टिस होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर से नीचे करेंगे, नीचे से भी ऊपर करेंगे इसको, जिससे हमारा ये दोनों प्रैक्टिस चलते रहेंगे और हमारे लाइन सीधे होंगे। ओके, अब हम लोग छोटे छोटे लाइंस भी खींचना चालू करेंगे। इस तरह से छोटे छोटे लाइन खींचना। आप सोचेंगे कि मैं पेपर पे टेक लगा रखा हूँ, सो नहीं है, पेपर पे स्लाइटली उंगली का सहारा लेकर मैं आगे की ओर चल रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, राइट टू लेफ्ट भी आना है उसी तरह से। ये अच्छी प्रैक्टिस है लाइंस को सीधा करने का। छोटे छोटे लाइन अगर हमारे सीधा हो जाते हैं, तो बड़ी लाइन भी एक बार में सीधा हो जाएगी। अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, हमेशा प्रैक्टिस करने से हमारी लाइंस बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अब कुछ लोग ऐसे करते हैं कि लाइंस प्रैक्टिस करने के लिए ये कर दिए, 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 इसको काउंट कर दिए 1 2 3 4 5 6। हमने 6 बार प्रैक्टिस की है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमने ये अप टू डाउन हमने जो लाइंस खींचे हैं, इसको कंप्लीटली इस पे ओवरलैप करके कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे। जब ये लगे कि हाँ हमारा ये स्ट्रेट लाइन हो गया, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब हम इसको 1 लिख सकते हैं। हमने एक बार किया, फिर उसी तरह से सेकेंड कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे, इस पर ऊपर ओवरलैप करेंगे, अब इसको हम 2 लिख सकते हैं। इसी तरह कंटिन्यूसली ओवरलैप करके एक लाइन पे कंटिन्यूसली ओवरलैप करके हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये हमारा डेली हैबिट में आएगा और ये प्रैक्टिस में रहेगा। आज की जो हमारी लाइंस प्रैक्टिस क्लासेस हुई, उस लाइंस प्रैक्टिस क्लास में हमारी बचपन की यादें आने लगी होंगी, आप लोग को भी आई होगी। जो हम लोग बचपन में हमारे पेरेंट्स जो अल्फ़ाबेट्स दे दिया करते थे और चौक और स्लेट दे दिया करते थे और उस पर लिख दिया करते थे, और उसी पे बार बार हमें चलाने होते थे। आज हमने भी वही काम किया है, बिल्कुल वही काम, कि एक लाइंस खींचते हैं, अगर उस प्रैक्टिस में लाना है तो उसको हम उस लाइंस पे बार बार हम लाइंस ओवरलैप करते हैं, जिससे हमारा लाइंस स्ट्रेट हो जाता है। आगे आगे की क्लासों में हमें बहुत सारे ऐसे चीज़ मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये लाइंस की प्रैक्टिस में हमारे हाथ रुकने नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम जो भी ड्राइंग करें उसमें हमारी हैंड बिल्कुल फ्री होने चाहिए। ये हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए।
नेक्स्ट क्लास तक के हमें ये प्रैक्टिस इतनी करनी चाहिए कि जिससे का हमारी हैंड बिल्कुल फ्री हो जाए, और आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। नेक्स्ट क्लास में और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।